So now let's understand how we can insert an element in a doubly linked list at a particular position. Let's say आपके पास है ना एक doubly linked list है, एक element exist करता है 10, okay. So linked list की representation कुछ इस तरीके से होती है. It will consist of the pointer to the next node, और जो next node होती है वो किसकी तरफ point out करता है, उसकी first node की तरफ. So let's say मेरे पास ये linked list है. Now what exactly I want is I want to add this 2 at particular position 1. So ये कौन सी पोजीशन पे, 0 पे, और ये कौन से मेरी फर्स्ट पोजीशन पे. Now I want to insert this element 2 at position 1. So after inserting this 2, my linked list will become 10. इसके बाद डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 2. ओके, और इसके बाद एक और एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर 20. सो योर डबल लिंक लिस्ट विल बिकम समवट लाइक दिस. तो अभी जो हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था उसमें क्रिएशन ऑफ अ नोड देख लिया हमने, ऐड एट बिगिन देख लिया, डिस्प्ले फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया और एग्जिट फंक्शन भी. नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस ऐड आफ्टर पोजीशन फंक्शन. सो विद इन दिस केस आई एम गोइंग टू डी कमेंट, मतलब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सो दैट व्हेन यूजर इज गोइंग टू प्रेस 3 दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड. नाउ हियर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट माई फंक्शन. अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दे देता हूँ. सो लेट्स से द नेम ऑफ माई क्लास इज DLL and the function which I am going to make a use is add after. This add after is a parameterized function which is going to take two values from me. First one, the element which I want to insert and the position where I want to insert this element. So let's say यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ. एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वैल्यू, और एक और वैल्यू मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पोजीशन के नाम से. Now within this curly braces I am going to define this function add underscore after. The first step is to I am going to check if my start is equal to null. It means that my doubly linked list is an empty list. तो आप एक यूज़र को प्रॉम्प्ट दे दोगे cout /n/, let's say first create the list. तो यूज़र के पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दैट he or she has to create the list first. After this I am going to make a use of my return statement. If my start is not equal to null, then I am going to implement the business logic for this function add underscore after. So let's say here I am going to create a node start temp. एक मैंने नोड बना लिया temp के नाम से, और एक और let's say मैं नोड बना लेता हूँ. इसका नेम मैंने दे दिया Q. तो यहाँ पर मैंने दो नोड बना लिए. सो यहाँ पर मैंने नोड टाइप के दो वेरिएबल बनाए, टेम्प और एक स्टार Q. मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी. एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया, प्रीवियस नोड एलिमेंट और द नेक्स्ट नोड, सेम प्रीवियस नोड एलिमेंट एंड द नेक्स्ट नोड. टेम्प और Q नाम से आपके दो यहाँ पर वेरिएबल बन गए हैं. सो यहाँ पर ये जो मैंने वेरिएबल लिया है Q, इसको मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ. दिस Q आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज विद द वेरिएबल स्टार्ट. अगर आपका स्टार्ट नल नहीं है तो मैंने इसको किसके साथ इनिशियलाइज करा दिया, विद Q. ओके, आफ्टर दिस व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई टेम्प नोड. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से टेम्प, और इसको मैं एक साइज इनिशियलाइज कराता हूँ न्यू नोड. तो यहाँ पर ये जो मेरी टेम्प को है इसको मैंने कितना साइज दे दिया, मेरा नोड जितना मैंने इसको यहाँ पर साइज दे दिया. इन दिस व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ टेम्प के इन्फो में वो वाली वैल्यू आ जाए जो हम यूज़र से लेंगे. टेम्प के इन्फॉर्मेशन में लेट्स से आपका यूज़र है, उसने एक वैल्यू इंसर्ट करी 2, तो मैंने वो यहाँ पर स्टोर करा ली. इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई इफ स्टेटमेंट, इफ Q नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. अगर मेरे Q का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज Q के नेक्स्ट में मैं वैल्यू होल्ड कराता हूँ टेम्प वाली. ओके, टेम्प के नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू होल्ड नल, और टेम्प की प्रीवियस नोड में
आई एम गोइंग टू होल्ड क्यू। एल्स का लॉजिक भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेट्स से टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए क्यू का नेक्स्ट। विल अंडरस्टैंड दिस विद द ड्रायर कि ये सब हो क्या रहा है। सो टेम्प के नेक्स्ट में भी मैंने एक वैल्यू डलवा दी क्यू की नेक्स्ट। इसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट और से टेम्प के नेक्स्ट के भी प्रीवियस। ओके, तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस से मैंने करा दिया टेम्पररी वैल्यू होल्ड क्यू के नेक्स्ट में। से मैंने एक वैल्यू होल्ड करा दी टेम्प, और इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा कि लेट्स से टेम्प का प्रीवियस में आ जाए मेरा क्यू। सो विद इन दिस टेम्प के प्रीवियस आई एम गोइंग टू होल्ड माय वैल्यू क्यू, एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ स्टेटमेंट। लेट्स से सी आउट एलिमेंट इंसर्टेड। तो ये स्टेटमेंट एक में लिखी हुई आ जाएगी दैट माई एलिमेंट इज इंसर्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द ड्राई रन। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। एक मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर है, इसके पास एक एलिमेंट है 10 और एक एलिमेंट है 20। दिस इज माई डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बट एग्जैक्टली आई वॉन्ट इज आई वॉन्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट 15 एट पोजिशन नंबर 1। मीन्स आई वॉन्ट टू एड दिस 15 ओवर हेयर। अब इसके बाद जो मेरी लिंक्ड लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। 10 इधर आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 15 और इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 20। इस तरीके की मेरी एक लिंक्ड लिस्ट बननी चाहिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, सो नाउ तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक नोट बनाई थी क्यू, उसको किससे इनिशियलाइज करा दिया, स्टार्ट के साथ। ओके, तो मतलब आपकी ये जो क्यू थी अभी क्या बन गई है, स्टार्ट। मतलब क्यू के पास क्या क्या आ चुका है, एक लेट से प्रीवियस नोड आ गई होगी, एक लेट से एलिमेंट आ गया 10 और एक आ गया नेक्स्ट रेफरेंस टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। योर क्यू विल बिकम समवट लाइक दिस। इस तरीके की आपकी क्यू बन गई है। ओके, नाउ इसके बाद आपने क्या किया कि टेम्प के इन्फॉर्मेशन में वो वैल्यू डलवा दी जो यूज़र से आपके पास मिली है। इस वाले स्टेप से क्या होगा कि टेम्प को आपने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, कितनी, इतनी। ये मेरा टेम्प वेरिएबल है, इसको मैंने इतनी मेमोरी एलोकेट कर दी। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू आपके ने क्या किया कि टेम्प के इन्फॉर्मेशन में वो वैल्यू इंसर्ट करा दी। वैल्यू कौन सी इंसर्ट करा दी, लेट्स से यहाँ पर टेम्प के इन्फॉर्मेशन में वैल्यू आ गई 15। ओके, अब इसमें चेक किया इफ क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, कंडीशन है false. तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस इफ स्टेटमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एल्स पार्ट। ओके, अब इस एल्स पार्ट में व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इज आपने टेम्प के नेक्स्ट में क्या इनिशियलाइज कर दिया, क्यू का नेक्स्ट। अब लेट्स से क्यू के नेक्स्ट के पास क्या है, ये वाला एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट अब आपने कहां पर करा दिया, टेम्प के नेक्स्ट में। ओके, आपने ये वाला कहां पर करा दिया, टेम्प के नेक्स्ट में। नाउ अगेन यू आर गोइंग टू चेक कि टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस। ओके, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस। तो लेट्स से टेम्प के जो नेक्स्ट का प्रीवियस है, तो टेम्प के नेक्स्ट में मेरे पास कौन सा एलिमेंट आया है, ये वाला। ओके, क्योंकि क्यू के नेक्स्ट में कौन सा है, यही है। इसके बाद आपने क्या चेक किया कि टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस। सो टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस मतलब टेम्प का नेक्स्ट ये है। ओके, अब ये नेक्स्ट किसकी तरह पॉइंट आउट करा, ये, और इसका प्रीवियस क्या है, ये 10। ओके, तो यहाँ पर आपने किससे इनिशियलाइज करा दिया इसको, टेम्प के साथ। लेट्स से टेम्प की वैल्यू मेरी आप कहाँ पर आ जाएगी, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में एक टेम्पररी मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब आपने ये चेक किया क्यू का नेक्स्ट आपने किससे इनिशियलाइज करा दिया, विद टेम्प, मतलब क्यू का नेक्स्ट। दिस वन इज माई क्यू का नेक्स्ट। अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, टेम्प, और टेम्प मेरा क्या है, लेट्स से इसके पास एक प्रीवियस नोड है, एक 15 वैल्यू है, और इसका एड्रेस है 203 का। दिस इज द रेफरेंस। ओके, अब लेट्स से फिर आपने क्या किया कि टेम्प के प्रीवियस में किससे इनिशियलाइज करा दिया आपने, टेम्प का प्रीवियस क्या है,
प्रीवियस, इसको आपने किसके साथ लेना है, क्यू। ओके, तो अब आपके लिंक लिस्ट क्या बन गई, 10 इधर आ गया, 15 और इसके बाद 20। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पोजीशन। अभी हमने यहाँ पर पोजीशन का कोई यूज़ नहीं किया। सो नाउ लेट्स मेक अ यूज़ ऑफ पोजीशन एज वेल, कि अगर यूज़र ने पोजीशन, जैसे हमने यहाँ पर लिया पोजीशन, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हमने कहीं भी पोजीशन का यूज़ नहीं किया। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एज वेल। लेट्स से पोजीशन का देखते हैं कि इसके फंक्शन के अंदर यूसेज क्या है। हेयर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर आई। एक मैंने आई नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ओके, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई फॉर लूप। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पोजीशन। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक द इंक्रीमेंट ऑफ दिस आई वैल्यू। ओके, within this what exactly I am going to do is q is equal to q का next, q is equal to q का next। इसके बाद मैं एक बार स्टेटमेंट देता हूँ, अगर मेरी q नल हो, इफ q is equal to नल। लेट्स से यूजर ने एक ऐसी पोजीशन दे दी, आपके पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 2 और उसने पोजीशन क्या दे दी 5, कि मेरे को 5th पोजीशन में डालना है। What exactly I am going to write a line it, let's say see out, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, let's say इधर लिख देता हूँ no such, इसको मैं कंकैटिनेट कराता हूँ विद पोजीशन से एग्जिस्ट। तो यूज़र के पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जो वो पोजीशन डालेगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा नो सच पोजीशन एग्जिस्ट, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, अभी पोजीशन में किस तरीके से वर्क करेंगे इसका चलो ड्राई रन करके देखते हैं कि पोजीशन किस तरीके से वर्क करेगा। आपने लिख लिया ये,